नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। मोदी का मिशन कश्मीर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल खूब देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, तो वहीं कश्मीर में पीडीपी की बैठक चल रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में आप देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी अहम बैठक कर रहे हैं, तो कश्मीर में पीडीपी की बैठक चल रही है। तो सबसे पहले बात दिल्ली में चल रही पीएम मोदी की बैठक की करते हैं, और ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई। दिल्ली में 7 एलकेएम पर पीएम मोदी की इस वक्त बैठक चल रही है, और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक के मसले पर इस मीटिंग में बातचीत हो रही है। और कुमार गौरव जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, अचानक से ये बड़ी बैठक, जिक्र हो रहा है कि कश्मीर ही है मुद्दा, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 12 बजे से ये बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे मौजूद हैं। हालांकि कुछ अधिकारी भी प्रधानमंत्री आवास में है, लेकिन कौन है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन मोटे तौर पे जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है, उसमें यही पता चल पा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो सर्वदलीय बैठक वहाँ के राजनीतिक दलों की 24 जून को जो प्रधानमंत्री ने बुलाई है, उसके लिए एक तरीके से होमवर्क किया जा रहा है कि आखिर उनमें किन किन चीज़ों पे चर्चा होगी, सरकार का क्या रुख होगा। कुल मिलाकर लगभग 2 साल होने वाले हैं आर्टिकल 370 को खत्म किए हुए जम्मू कश्मीर से। 1.5 साल जो वक्त था वो लगभग कोरोना पीरियड में बीत गया। तो वहाँ विकास की बात हो या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पे चुनाव की बात होती है, चुनाव की बात सामने आ रही है कि वहाँ पे चुनाव कराने पर भी विचार किया जा सकता है, चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब राज्य का जब 370 हटाया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का कार्यकाल इसी महीने पिछले महीने मार्च में खत्म हो गया था, लेकिन उसे 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। कुल मिलाकर 24 तारीख को जो बातचीत होगी उसमें डीलिमिटेशन की बात होगी, विकास की बात होगी, सुरक्षा में जो वहाँ अभी भी चुनौतियां आ रही है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ बात होगी। और उसी का एक खाका एक तरीके से आप कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक चल रही है उसमें तैयार किया जा रहा है। जी ठीक है कुमार गौरव, आप मेरे साथ बने रहें। आप कह रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा, चुनाव, सुरक्षा, ऐसे तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इस बड़ी बैठक में चर्चा हो रही होगी। उधर जम्मू कश्मीर के मसले पर कश्मीर में भी सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के घर पार्टी नेताओं की इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है, और बैठक में 24 जून को होने वाली पीएम मोदी की सर्वदलीय मीटिंग को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी के नेताओं ने मीटिंग में शामिल होने का फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने फोन पर न्यूज़ 24 से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा कि फोन आया है, अब इसी पर लगातार चर्चा जारी है। जाहिर सी बात है कि वो अपने तमाम पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे कि क्या करना चाहिए आगे। सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें, और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2 दिन बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है। उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएजीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे, और वहाँ पे भी एक लाहे अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और इस खबर पर आसिफ साहब जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार वो वहां पर मौजूद हैं। आसिफ, क्या अपडेट है, क्या इनपुट मिल रहा है पीडीपी की बैठक जो चल रही है इसको लेकर?
देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काफ़ी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में पीडीपी की ये बैठक हुई और साथ ही साथ इसी समय फारूक अब्दुल्ला भी एक बैठक कर रहे थे और पीडीपी की जो बैठक है वो ख़त्म हो गई है और सभी नेताओं ने अपना जो भरोसा है वो पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पर जताया है और कहा है कि पीडीपी अध्यक्षा जो भी फैसला, जो भी निर्णय इससे संबंधित लेगी उन्हें वो कबूल होगा। और जिस प्रकार से औपचारिक रूप से भी पीडीपी ने इस बारे में सूचना दी कि बैठक में सभी नेताओं ने महबूबा मुफ्ती से कहा कि उनका फैसला ही जो अंतिम होगा उन्हें स्वीकार होगा और वही ऑथराइज की गई है इस चीज़ को लेकर डिसाइड करने के लिए कि पीएम के जो इन्विटेशन आल पार्टी का आया है उसमें उनका क्या रुख रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आज की इन अलग अलग बैठकों के अलावा ट्यूसडे को 22 को यहाँ पर पीएजीडी गुपकार अलायंस की एक बैठक होगी और उसी बैठक में जो है अंतिम निर्णय सामने आएगा कि आखिरकार पीएजीडी इस बैठक में शामिल होगी या नहीं। ये तो औपचारिक रूप से जो चीजें हो रही है वो सामने दिख रही है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये लगभग तय है कि पीएजीडी और सभी अन्य दल पीएम की बैठक में जाएंगे और इसको लेकर जो है सभी तरह की एक्सरसाइज पहले ही की गई है और जो पिछले दिनों से लगातार आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा। इस बीच एक और खबर है पीएम मोदी के ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर पैंथर पार्टी ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पैंथर पार्टी का आरोप यह है कि इस बैठक में कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया है, कश्मीर की पार्टियों को बुलाया गया है, लेकिन जम्मू को नजरअंदाज किया गया है। हालांकि पार्टी से भीम सिंह को बुलाया गया है लेकिन बाकी जम्मू की पार्टियों को नहीं बुलाया गया। इसी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पैंथर पार्टी के नेता हैं और जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि श्रीनगर को नजरअंदाज किया गया है। जिस तरीके से ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की मीटिंग भी हो रही है लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों को इन्वाइट नहीं किया गया है और ये प्रदर्शन की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कश्मीर के तमाम लीडर्स को जो है वो वहाँ कॉल किया जा रहा है, लेकिन जम्मू से जिस तरीके से एक भेदभाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदस्तूर जारी है। भीम सिंह जी के अलावा कोई यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा है जो जम्मू की बात वहाँ करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बुलाए गए हैं वो हमेशा ही कश्मीरी लीडर्स के सामने घुटने टेके हुए रहे। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान भी आत्मसमर्पण उनके समक्ष किया था और उनसे हमें ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी नहीं है कि वो वही बोलेंगे जो दिल्ली की उनकी लीडरशिप उनको बोलने के लिए कहेगी। तो जम्मू को नजरअंदाज किया गया है, यही आरोप लगाते हुए प्रदर्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। आज दिल्ली में चिराग गुट की पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और चिराग के आवास बाहे जनपद पर यह बैठक चल रही है। चिराग गुट का दावा यह है कि उनके साथ कार्यकारिणी की 75 में से 50 सदस्य हैं। मीटिंग काफी संख्या में चिराग के समर्थक पहुंचे हैं मीटिंग में और बैठक में आए कार्यकारिणी सदस्यों को चिराग पासवान ने पार्टी संविधान की शपथ भी दिलाई है। सदस्यों ने इस बात की शपथ ली कि पार्टी को हर हाल में सुरक्षित रखना है, पार्टी के साथ हर हाल में खड़े रहना है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने कह रहे हैं कि 75 में से 50 सदस्य हमारे साथ हैं। पार्टी संविधान की शपथ दिलाते हुए आगे की चर्चा जारी है। और हमारे साथ संजीव त्रिवेदी लाइव जुड़ गए हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं पहले दिन से। संजीव, अभी क्या इनपुट मिल रहा है? पहले संविधान की शपथ दिलाई गई और साथ ही ये भी इशारा किया है कि पार्टी अध्यक्ष तो चिराग ही रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक में कार्यकारिणी की जो ये बैठक हो रही है इसमें चिराग की समर्थकों का दावा है कि जो कार्यकारिणी के अधिकतर सदस्य हैं और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि 90% सदस्य हमारे साथ यहाँ इस वक्त 12 जनपद में मौजूद हैं। यानी कि कार्यकारिणी जो मेन बॉडी होती है नेशनल एग्जीक्यूटिव किसी भी पार्टी की, उसके ज़्यादातर सदस्य यहाँ हैं, ऐसा गुट जो चिराग का है उसका कहना है। उनका ये भी कहना है कि 9 सदस्य ही मात्र 75 में से पशुपति पारस के साथ पटना में 3 दिन पहले मौजूद थे जब उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। हमने उनकी तरफ से कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम की कोई सूची नहीं दिखी, उन्होंने नहीं जारी किया था। हम यहाँ देखेंगे कि चिराग जारी करते हैं या नहीं और उनका दावा कितना मजबूत है ये देखना है, क्योंकि कार्यकारिणी तो एक ही, भले ही दावेदार इस पार्टी के 2 हैं। अभी एक प्रस्ताव है जो ये पारित कर रहे हैं और उस प्रस्ताव की प्रति हम लोगों के पास पहुँच गई है और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि पशुपति पारस ने
गुमराह करने की कोशिश की है और उनकी कड़ी निंदा की जाती है। कुछ कार्रवाई करने की भी बातें उनके खिलाफ हो रही हैं। कार्यकारिणी ने चिराग पासवान के नेतृत्व में अपना समर्थन जताया है और साथ ही साथ रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की भी मांग की है। यानी कि एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग पूरी तरह से करने की कोशिश यहाँ चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा और उनके द्वारा, और कोशिश ये जताने की कि दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी ओरिजिनल वही हैं और वो जो ब्रेकअवे ग्रुप है दरअसल वो एक ब्रेकअवे ग्रुप ही है, वो ओरिजिनल पार्टी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव त्रिवेदी अहम जानकारी देने के लिए। देखिए जो ताजा इनपुट हमें मिला है मीटिंग से, संजीव के माध्यम से वो कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव में रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने की मांग की गई है और कहा कि कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य चिराग पासवान के साथ हैं। आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर के लिए खरीदी गई एक और जमीन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि अयोध्या मेयर के भांजे ने 20 फरवरी को एक जमीन 20 लाख की खरीदी और 11 मई को वही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। कांग्रेस ने भी इसी जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि जमीन का दाम 79 दिनों में 1250% बढ़ गया। और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के चंदे की जांच करे। सुरजेवाला ने कहा है कि राम मंदिर के चंदे की लूट रामद्रोह है। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों देशवासियों ने हजारों करोड़ का चढ़ावा और चंदा दिया। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता हूं, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदा जीवी, चंदा खोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। रोज हो रहे खुलासों से यह साफ है कि अब ये लोग दिन दहाड़े और सत्ता आड़े डकैती डाल रहे हैं, अर्थात भाजपा सरकार की सत्ता के संरक्षण में भगवान राम के अनुयायियों का छद्म वेश धारण कर देश की आस्था और राम मंदिर निर्माण के चंदे में घोटाले का खुला खेल चल रहा है। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? मंदिर निर्माण में रोक क्यों लगी है? क्योंकि बीजेपी के नेता करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके दिए गए चंदे में चोरी कर रहे हैं। और अब खबर आसमानी आफत से जुड़ी हुई। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत की बारिश लगातार बरस रही है और हर तरफ पानी ही पानी है। नदियां उफान मार रही हैं। पानी के तेज बहाव में आप देख रहे हैं कि किस तरह घर जो भी सामने आ रहा है सब कुछ डूबता चला जा रहा है, सब कुछ बहता चला जा रहा है। तेज धारा खुद के साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आतुर है। कहीं गांव डूब गए हैं तो कहीं सड़कें बह गई हैं, संपर्क टूट गए हैं, कहीं लोग फंसे हुए हैं तो कहीं गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये हालात तब हैं जब अभी मॉनसून ने महज एंट्री ली है, दस्तक दी है। सोचिए आगे क्या हालात होंगे। ये मानसून से आई आफत है। ये सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आतुर है। पानी की धारा इतनी तेज है कि सामने जो भी आएगा वो उसी के साथ बह जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। एक बेजुबान जानवर
तेज धारा से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते पानी के साथ बह गया। लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास निकलने तक का रास्ता नहीं है। जिनको ज्यादा जरूरी है वो इसी हालात में निकलने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।